कि दूसरी जो खरीफ की फसलें हैं उनकी बजाय इसके अंदर वो भी तो एक तरह से यूँ कहें ये सिक्योर है। दूसरा न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी जो अपने बात करी ली है स्वास्थ्य की तरह से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम आयरन तो बहुत ज़्यादा होता है इसका। जिनको एनीमिया की दिक्कत है महिलाओं में खास तौर से उनको ये तो पता नहीं है इसके अंदर आपका प्रचुर मात्रा में आपका आयरन मिलता है। जिंक आपका सीधा सीधा इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, आयोडीन इसके अंदर काफी होते हैं, और एमिनो एसिड प्रोफाइल जो मैंने सबसे पहले जो आपको बात की थी, जो ट्रिप्टोफैन और वो जिस तरह के एमिनो एसिड्स हैं जो आपके दालों में नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, एक दूसरे को कंपनसेट करके खिचड़ी एक बहुत अच्छा आपका सोर्स बनता है। और उसी तरह से सेफ्टी फ्रॉम डिजीजेस, रोगों से बचाव, ग्लूटेन की यदि किसी को दिक्कत है जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह से डायबिटीज में भी ये आपका हेल्पफुल है। जिनको डायबिटिक है वो इसका सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसी तरह से जो हार्ट पेशेंट हैं जिनके ब्लोकेज की दिक्कत है उसके लिए भी ये बहुत उत्तम अनाज आपका ये बाजरा और मिलेट्स होते हैं। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यदि आपकी सारी फसल खराब हो जाए या कुछ मिल जाए तो फायदा किसमें है, जिसमें कुछ तो मिल जाए तो आपकी एक तरह से आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो जाएगी, खर्चा इसमें कम लगता है। दूसरी खेती आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, इंसेक्ट पेस्ट फर्टिलाइजर पता नहीं क्या क्या डालना पड़ेगा, ये अपने आप होगा। गंगानगर रोड पे, बीकानेर से जब हम गंगानगर रोड पे जाए तो एक मरुशक्ति करके हमारी एक दुकान है, उसके अंदर बाजरा के विभिन्न तरह के प्रोडक्ट, खाखरा है, वहाँ पे बिस्किट है, अपने बेकरी के बिस्किट जो गेहूं के और इसके बनाते हैं, आप देखिए बाजरा की भी वो बिस्किट बहुत अच्छे से बनता है। और भाव ये तो शायद मुझे लगता है कि गेहूं वाले तो 100-110 रुपये किलो मिल जाते हैं, उसके भाव हमें शायद 160 या 180 रुपये किलो आते हैं। तो वैल्यू एडिशन करके भी आप इनके बिस्किट बना के भी इन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो और आपका व्यापार या बिजनेस आप करना चाहते हैं वैल्यू एडिशन के अंदर तो वो भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये बात डॉक्टर मोटवारिया साहब ने पहले करी दी है। मेजर मिलेट्स में सोरगम और मिलेट, सोरगम का मतलब यहाँ ज्वार से है और पल मिलेट का मतलब यहाँ बाजरा से है। ये तो आपके मुख्य जो आपके मिलेट है। उसके अलावा फिंगर मिलेट, फोंडो है, फॉक्सटेल है, जिसको कि कांगनी बोलते हैं फॉक्सटेल को। तो ये आपके दो स्मॉल मिलेट्स हैं, कैटेगराइजेशन आपको बताया गया है। अपने सिर्फ कंसर्न है बाजरा से ही। नेक्स्ट कैसे हैं ये उसपे में, जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे फॉक्सटेल मिलेट एकदम बीचों बीच जो फोटो है, लोंगड़ी जैसे पूंछ वाले है ना, खूब सारी वैरायटी उसके अंदर वहाँ पे है। बाजरा आप देखिए तो बाजरा अपने यहाँ पे होता ही है। और बाजरा में भी आपको बता दूँ हाइब्रिड और वैरायटीज, असली बाजरा कौन सा है, वैरायटी वाला जो हम देसी जो लगाया करते थे। हाइब्रिड के अंदर तो फिर भी कुछ और चीज़ें आ गई हैं, तो असली जो पुराना जो कंपोजिट वैरायटी का बाजरा लगाया करते थे उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि अपने पहले इसकी चर्चा कर ली, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, एनर्जी इसमें काफ़ी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होते हैं, और सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फैट 5% इसके अंदर घी होता है, 5% फैट इसके अंदर आपके बाजरा के अंदर पाया जाता है। होता है हमारे मसल्स को बनाने के लिए, हमारी ताकत को बनाने के लिए। तो यदि हम ताकतवर बनना चाहते हैं तो हमें प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा करना पड़ता है। यदि आप जो हमारे जो जवान साथी हैं, ये जो युवा साथी हैं, वो यदि कोई जिम वगैरह में जाते हो या इस तरह का कोई हष्ट-पुष्ट रहना चाहते हो तो उनको प्रोटीन की सप्लीमेंट्री डाइट उनको लेनी होगी, ताकि वो उनकी आजकल तो है ना ये बाजू दिखाने उठाने का ये 6 पैक और 8 पैक है ना, बेहतर समझ नहीं आता क्या होता है। लेकिन यदि स्ट्रेंथ आपको बनानी है तो प्रोटीन का कंजम्पशन आपको ज़्यादा करना है। और मिलेट के अंदर 8 से लेकर 19% तक, बाजरा की अपन बात करें तो लगभग 11% के आसपास प्रोटीन इसके अंदर भी पाया जाता है। फाइबर के पीछे लगभग 1.25 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर क्या काम करता है कि कई बार कुछ ये कहते हैं कि हम खाना खाते हैं और सुबह जाते हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है कि हम कैप्सूल ले लें, हमें न तो खाना पड़े न जाना पड़े। लेकिन हमारी मशीन कुछ इस तरह की बनी हुई है कि हमें फाइबर का कंजप्शन करना है, उस मशीन को रवा रखना है। तो यदि हम थोड़ा खाएंगे तो थोड़ा जाएंगे,
तो बाजरा के अंदर क्या है कि फाइबर ज़्यादा है, पेट फुल भरा हुआ, तबीयत से हल्के होते हैं, तबीयत से अपने तबीयत बनी रहती है। तो ये फाइबर हमारे शरीर की रचना के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार कहते हैं कि साहब बाजरे से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, भी आपने 1-2 दिन शौकिया तौर पर यदि आपने बाजरा खाया तो जरूर हो जाएगा, लेकिन यदि आपने लगातार खाया तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और आपका फाइबर इसके अंदर ज़्यादा होने की वजह से आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। 6% प्रोटीन अपने बाजरा के अंदर पाया जाता है। एनर्जी आपकी 361 किलो कैलोरी इसके अंदर पाई जाती है। फ्रूट फाइबर मैंने आपको वैसे ही बताया कि 1.25 ग्राम के आसपास आपको मिलता है। उस तरह से आपका आयरन कंटेंट आप देखिए, आयरन कंटेंट बाजरा के अंदर 8 माइक्रोग्राम सबसे ज़्यादा बाजरा के अंदर आयरन कंटेंट है। तो जो एनीमिया से ग्रसित जो लोग हैं, खासतौर से मेरी बहनें और जो जिनको एनीमिया है, उनके लिए बाजरा आपका बहुत बढ़िया आपका खाने का सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। राइस में कितना होता है 0.7 और कहाँ 8, कितना अंतर आ गया। तो ये हेल्थ बेनिफिट तो हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। ग्लूटेन फ्री है, डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा फूड है, मिनरल इसके अंदर बहुत अच्छे से होते हैं, मल्टी बेनिफिट भी इसके अंदर पाए जाते हैं और जो आपकी लाइफस्टाइल जो डिजीजेज है उसके अंदर भी ये बड़ा हेल्पफुल है। नेक्स्ट प्लीज। और क्लाइमेटिक रेजिलिएंट क्रॉप, मोटोरिया साहब ने जिक्र किया कि हमारा वातावरणीय कंडीशन खासतौर से हमारे इस इलाके की गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर स्थिरता नहीं, कभी पानी आ गया, बारिश हो गई तो जुलाई में हो गई, 1.5 महीने बारिश नहीं हुई तो नहीं हुई, फसल पकाव पे आ गया तो लेट, मतलब पता नहीं क्या गलत कर आए हो, है ना। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और कुछ भी सर्टेन नहीं है। वो 60-65 दिनों की फसल है, मोट 60-65 दिनों की फसल है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कब बीजे। मई में बीज दें तो भीग जाती है, जुलाई में बीज देते हैं तो छोटी रह जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट की वजह से है, उससे हम थोड़ी सी बचत करें। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप का मतलब है कि जो इस तरह की परिस्थितियां हैं उससे मुकाबला करने वाली फसलें वो आपकी कौन सी है, वो मिलेट है। एक तो ये फोटो इनसेंसिटिव होती है, इसमें कोई फोटो पीरियड जो प्रकाश आया नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं, हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी मौसम हो हम तो पैदा हो जाएंगे। दूसरा, हमारी जमीनें जरूरी थोड़ी है कि बहुत शानदार जमीनें हो, आपकी रेतीला इलाका है या दोमट है या हल्की मृदाएं हैं, वहाँ भी ये बड़ी अच्छे से होती है, वहाँ पर अच्छे से नहीं, वहाँ बहुत अच्छे से होती है। और जहाँ गुआर आपने देखा, गुआर और मोठ सबसे अच्छे कहाँ होते हैं, जहाँ रेतीला बाण हो, जहाँ हल्की मृदाएं हो। बारी के अंदर गुआर क्या करता है, मेरी तरह बढ़ के लंबा हो जाता है, न फल न फूल, पत्तियों का हमें क्या करना है। और आप देखिए एक बिलात का गुआर का बूटा है, उस पर कम से कम 30-40 फलियां लगी होती हैं, आपके बरानी बाण के अंदर देखा होगा ना आपने। और यहाँ मेरे वाले गुआर आपने देख लिया होगा, ये लो साहब 7 फुट का, एक पड़ी यहाँ, दूसरी पड़ी वहाँ, तीसरी वहाँ। तो ये जो मिलेट्स हैं वो अडेप्टेड हैं पूर इन्वायरमेंट कंडीशन में या हमारी शुष्क इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर, तो वो फायदा हमें यहाँ पे मिल जाता है यदि हम, मैं भटोरिया साहब तो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को करना चाहिए। करना चाहिए का मतलब ये नहीं कि हम सारे वो लक्ष्मण सिलवेड़े की तरह सारे घर के बल्ब बदल देंगे, फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा लगा देंगे। ट्यूबवेल खेती कर रहे हैं उनको तो हम कम से कम बढ़ा ही सकते हैं, उनको तो अपना काम कर ही सकते हैं। उसी तरह से लेस वाटर कंज्यूमिंग, पानी की आवश्यकता, हमारे पास पानी है ही कहाँ और बरानी इलाकों में पानी है ही कहाँ, और ऊपर से समय का पता नहीं कब पानी आएगा कब नहीं आएगा, कब बारिश आएगी। ये फसल ऐसी है जैसे भी कोई पानी वानी आ जाए और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के और अच्छा वो आपको पैदावार दे सकती है।